दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा का जो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा फीस पेमेंट करना होता है वो फीस पेमेंट हम कैसे करें। फीस पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें फीस पेमेंट करना होता है तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा है उसका जो है रिसिप्ट गायब हो गया है तो रिसिप्ट को रीप्रिंट कैसे करें, फीस का रीप्रिंट रिसीव कैसे करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फीस रिसीव कैसे प्रिंट करें। उसके बाद में अगर आपका जो पेमेंट है वो फेल हो गया है, अगर आपके मतलब अकाउंट से पैसा कट गया है तो कितने घंटे बाद जो है आपका वापस अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा या आपके एलबीएसडीसी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा, यानी आपका जो फीस पेमेंट उसका रिसीप्ट निकल आएगा। तो आज सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एलबीएस गोंडा हम किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे, अक्सर सभी गूगल या गूगल क्रोम में ही सर्च करते हैं। तो एलबीएस गोंडा हम सर्च करेंगे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है lbsdc.org.in। अब अगर आप इस पर सर्च करेंगे तो भी यही वेबसाइट खुलेगी। अगर एलबीएस गोंडा लिख देते हैं फिर भी आप यही वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उसके बाद में सबसे जो ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगी उसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मेन वेबसाइट जो है वो एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा का जो है डीसी कॉलेज गोंडा का है जो वो खुल जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फीस रीपेमेंट जो फीस रिसिप्ट होता है उसका रीपेमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो हमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जो रजिस्ट्रेशन जिसका फीस जो अभी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का हो रहा है 350 रुपये लग रहा है, इसका अगर रिसिप्ट हमें गायब हो जाता है तो उसको कैसे डाउनलोड करें। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन को सबमिट करने के बाद आपका किसी कारण से रिसिप्ट गायब हो गया है या आप रीपेमेंट करते समय जो है सर्वर में कुछ दिक्कत हो रही हो गई होगी तो वो प्रिंट नहीं हो पाया, तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए आप आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फीस रिसीप्ट, यहाँ से आप रीप्रिंट जो है अपना आवेदन शुल्क का जो भुगतान है उसका रसीद जो है रीप्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे रीप्रिंट एप्लीकेशन पर, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका वहाँ लगा होगा उस पर जो है वो नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर गेट डिटेल करेंगे, जैसे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी फीस रसीद जो है वो आ जाएगी तो उसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो ये था फीस पेमेंट रसीद जो है वो। और यहाँ पर आवेदन प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर गलती से आपका कहीं गायब हो गया है या प्रिंट नहीं हो पाया है, किसी कारण से कुछ हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रीपेमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर रीपेमेंट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर जो है अपना HDFC जो होता है 10 नंबर का जो आपका एलबीएस फॉर्म आईडी होती है उसको डाल दीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर एलबीएस फॉर्म आईडी डाल दीजिए। यहाँ पर अपना क्या है अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में साइन इन पर क्लिक कीजिए, आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपका आ जाएगा। तो अगर फीस रसीद और रजिस्ट्रेशन गायब हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है फिर से वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो उसके बाद में हम फिर देखते हैं कि हम जब एडमिशन करा दें, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज में हमने एडमिशन करा दिया, अब हमें फीस पेमेंट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद जब भी अपडेट हो जाए तो हमें फीस पेमेंट करना होता है, जो कोर्स का फीस होता है। तो उसको हम कैसे पेमेंट करें। तो कोर्स का फीस पेमेंट करने के लिए हम फिर ऑफिशियल एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा के फिर स्टूडेंट कॉर्नर पे आ जाएंगे और यहाँ पर कोर्स पे कोर्स फीस के पर क्लिक करेंगे। पे कोर्स फीस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमें क्या यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एलबीएस का जो आपको मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दीजिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे प्रिंट करते हैं।
हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद में फिर नीचे मोबाइल नंबर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद भी साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे, जैसे आपका जो है प्रोफाइल खुल जाएगा। अगर प्रोफाइल में आपका एडमिशन हुआ है तो यहाँ नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको फीस पेमेंट के बारे में दिखा दिया जाएगा। अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है इसका भी एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें फीस पेमेंट करनी। फीस पेमेंट का ऑप्शन इसमें दिखेगा। उसके बाद में आपको साइड कॉर्नर में आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर ऑनलाइन करने के बाद आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका जो है रिसीविंग जो है आ जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो रही है, अगर रिसीविंग नहीं आ पाया, पेमेंट फेल हो गया, तो आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आएगा, आया है अगर, तो आप 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए। फिर दोबारा जो है आपका फीस पेमेंट है, इसी साइट पर जाएंगे तो आपका फीस जो पेमेंट हो जाएगा उसमें ये रिसीविंग का डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। उस पर रिसीव को डाउनलोड करके आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।